आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि। इससे पहले हम लोग पढ़े थे लुप्तीकरण विधि, फिर पढ़े तुलनात्मक विधि, अब पढ़ने जा रहे हैं क्या, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहला काम समीकरण मान लीजिए इसको, समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। इसके बाद सबसे पहला काम क्या करना है, समीकरण 1 से x का मान चाहे y का मान निकाल के समीकरण 2 में रख दीजिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकालिए। x का मान कितना निकलेगा देखिए, तो यह 9x इधर -10y हो जाए तो क्या होगा, प्लस, तो -12 आप प्लस 10y, 9 इन्हें गुना हो जाए तो क्या होगा, भाग, तो x बराबर हो जाएगा -12 प्लस 10y, सीधा करके लिखिए, सीधा करके 10y -12 बटे 9, सीधा कर दिए, ये निकल गया x का मान। अब इस बात नहीं करूंगा, अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख देना है। तो लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 यही है, 2 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है, तो इतना है 10y -12, 10y -12 बटे 9, ये पूरा x का मान है, प्लस कितनी है 3y है तो 3y रखिए, अब बराबर कितना है 13 है तो 13 रखिए। देखिए अब ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए, जहां पर x था, देखिए सेम टू सेम समीकरण 2, देखिए 2 है तो 2 लिख दिया है, जहां पर x था ना x, वो x नहीं रखे हैं, इस जगह क्या रखे हैं 10y -12 बटे 9, है ना। तो समीकरण 1 से निकाले तो उस पूरा मान को हम यहां पर रख दिए, आप प्लस 3y था तो 3y लिख दिए, बराबर है तो बराबर लिख दिए, 13 है तो 13 लिख दिए। मतलब समीकरण 2 में हम मान रखे हैं, x का मान रख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ऊपर 2 से गुना कर दीजिए, क्योंकि ये ऊपर गुना है, 10 दूना 20y -12 दूना 24 बटा 9 -3y बराबर 13। इसको सॉल्व किया, लघुत्तम निकालिएगा इसका, तो कितना आ जाएगा, प्लस है यहाँ पे तो प्लस रख दीजिए, इसका इसके बटा में कुछ नहीं था, 1 है ना, 1 और 9 का लघुत्तम क्या 9 आएगा। चलिए तो 20y -24, 9 3 27, 9 3 27 y बराबर क्या हो गया आपका, बराबर हो गया आपका 13। इसको सॉल्व कीजिए उसको, हाँ बोलिए, नाम लिखवाना है इसको, ठीक है लिख देते हैं। इसको कैसा साल क्या बच्चा ये, 5 साल, ठीक है, छोटा बच्चा का ज़्यादा उतना नहीं लिखा है, डायरी लाए तो डायरी लिख देते पहले, लिख जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, इन 9 से आके तो गुना हो जाएगा, 9 ये भागा ना, ये तो ये आकर गुना हो जाएगा, है ना। देखिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 और 27 कितना हो जाएगा 47y -24 बा 13 नामा, ये 47y बराबर हो जाएगा 117 प्लस 24, अब हो जाएगा 47y, जोड़ी आएगा तो कितना आएगा 7 4 11 के 1 हासिल 1 41, 141 बटे, अच्छा अभी बटे नहीं, अब लाएंगे बटे में, चलिए तो y बराबर हो जाएगा 141 बटे, अब काट सकते हैं, कितना से काटिएगा 3 से पूरा आपका कट जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि y बराबर जो आंसर आया है आपका बराबर आया है ना, पहले 3 आया था। अब इस देखिए अब कैसे किए समझ में आ रहा है, देखिए ध्यान से जरा पूरा प्रोसेस को समझिए। पहले क्या किए हैं, समीकरण 1 से x का मान निकाले हैं और समीकरण 2 में
रखे हैं और उसको सॉल्व किए हैं तो y का मान। अब इस y के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में रख दीजिए, आपका मर्जी है जिसमें रखें, ठीक है। इसको हटा देते ताकि लिखने में बनेगा, नहीं तो फिर बाद में उतारने में नहीं बनेगा आपको। उतारने में बनेगा कैसे आपको, अब बनेगा उतारने में, ठीक है। अब समीकरण 1 या 2 में आपको क्या करना है, आपको इस y के मान को रखना है, ठीक है ना। चलिए हम 1 में रखते हैं y का मान, ठीक है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 जो था आपका वो ये था 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12, 9x माइनस 10y बराबर y की जगह पे क्या रख दिया हम लोग, 3। तो सॉल्व कर लीजिए। 9x माइनस 30, माइनस 30 हो जाएगा तो क्या होगा प्लस 30, तो माइनस 12 अब प्लस 30। 30 कैसे है ना, 30 दहाई 3 दहाई 30, तो ऊपर चला गया तो प्लस में चला गया उधर, तो x बराबर हो जाएगा आपका कितना 18 बटे 9, कट जाएगा कितना आ गया 2। तो इसीलिए x बराबर कितना आ गया, x बराबर 2 तथा y बराबर 3। ये हो गया आपका आंसर, राइट हो गया। क्लियर है ना, कोई दिक्कत है ना, नहीं। अब इसी सवाल को एक और विधि से बनाते हैं, उसका नाम है क्या, व्रज गुणन विधि। क्या नाम है, व्रज गुणन विधि।